हाँ। आपकी डार्क साइड क्या है? मैं भी खुद की डार्क साइड थोड़ी रिवील करूंगा। आपकी डार्क साइड क्या है? मेरी डार्क साइड, आप थोड़ा खुद का बताओ, मैं उस प्रकार से समझ जाऊंगा। डार्क साइड से मतलब मैं यूं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है, उसकी कुछ इनिशियल प्रायोरिटीज हैं। उसे अपना, जैसे एक एम्प्लॉय है, उसको अपना सैलरी कमाना है, उसके फैमिली के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक रिस्पेक्ट है। अगर उनमें से किसी भी चीजों में उसको ये लगा कि कमी हो रही है, तो वो बाइट बैक कर सकता है। एक डॉग भी लॉयल होता है, पर उस डॉग को खाते वक्त अगर आपने छेड़ दिया तो काट देगा। सोते वक्त अगर छेड़ दिया तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स में एकदम से काट दे, फिर चाहे वो पूंछ नीचे करके पैर हिलाने, पूंछ हिलाने लग जाए, पर बाइट पड़ सकती है आपको। इसी प्रकार से डार्क साइड होती है। मतलब अगर आपके दिमाग में आप किसी को, डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एक विलन है, पर उस विलन, हम्म। और वो सभी ह्यूमंस के बीच में मेरे को कॉमन लगता है। वो ग्रीड हो सकता है, जैसे एक डार्क साइड है ग्रीड, पर उस ग्रीड को मेरे को लगता है, मैंने अपने केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्मॉल ग्रीड मुझे देगा और उस लालच के केस में चलो जी ठीक है, ये ब्रांड आई, इसने इतना पैसा दिया, हाँ मैं इसमें बिलीव नहीं करता, फिर भी कर रहे हैं। या कोई दूसरी चीज हो गई कि किसी ने, जैसे हमने बताया था, मेरे को तो एजुकेशन के अंदर आपके 100 करोड़ से ऊपर के थे रखे कि आओ जी खरीद लेते हैं हम आपको, या फिर हमारे साथ इक्विटी पे काम करो। मेरे को तो बहुत मिले, मैंने तो उन सबको रिजेक्ट किया। तो ग्रीड सबके अंदर होता है, पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपना विजन जिस प्रकार से अपनी नॉलेज बढ़ाएं। डार्क साइड का आप एग्जांपल मुझे दें, जिससे कि मैं और बेटर समझ पाऊँ, या आप कौन सा डार्क फर्स्टली आई अग्री एंड आई लव एवरीथिंग यू सेड। जो आपने वो कुत्ते का एग्जांपल दिया, आई कंप्लीटली अग्री। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो है कि जब आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, इट्स साइड? मोर लाइकली दैट योर डार्क साइड विल कम आउट, स्पेशली इन प्रोफेशनल सिचुएशंस। और ये हम्म। मैंने हर किसी के साथ देखा है। जितने भी हम्म। मेरे टीममेट्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम्म। तब उनकी डार्क साइड ज़्यादा निकल कर आती है। हम्म। इट्स लाइक द सेम थिंग, जब आप कम सोते हो तो हम्म। आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। स्लीप हम्म। डिप्राइव्ड होने से आप ज़्यादा इरिटेबल हो। हम्म। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबिलिटी का मतलब यही है कि आप अपनी हम्म। डार्क साइड रिवील कर दोगे। हम्म। या तो वो लेजीनेस हो सकती है, या हम्म। ग्रीड हो सकती है, हम्म। या एंगर हो सकता है। हम्म। तो आई फील कि मैं सोता अच्छे से हूँ मेरे हम्म। मोस्ट टायर्ड फेजेस में भी। हम्म। बट मान लो मैंने 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक ब्रेक नहीं लिया, हम्म। तो फिर मेरी डार्क साइड निकल कर आती है, और कभी कभी कंटेंट में भी निकल कर आती है। एंड ये मैं कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ कि कम करूँ। एंड आई फील पर्सनली मेरी डार्क साइड है, आई एम प्रोन टू एरोगेंस। आई फील कि ये थोड़ी वो पंजाबी जेनेटिक्स की भी, लाइक पंजाबी जेनेटिक्स आर ग्रेट, आई लव पंजाबी जेनेटिक्स। आप पैशन के साथ लाइफ जीते हो, आप खुल के प्यार करते हो, यूर अ गिवर, मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स, आप सर्विस में लगे रहते हो। बट वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पंजाबी जेनेटिक्स इज यू आर प्रोन टू एरोगेंस। आपको लगता है कि हाँ मैं ही अल्फा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मैं वाला फैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये मेरी डार्क साइड है। और हमेशा जब मैं, मान लो फिर मैं वेकेशंस करने गया, मैं हिमालय चले गया, तो वहाँ माउंटेन्स को देखकर आप फिर से हम्बल हो जाते हो। आपको ह्यूमिलिटी फील होती है, आपको फील होती है कि यार मैं क्या ही हूँ, यू नो, और बहुत कुछ करना है। तो ये मेरी पर्सनल डार्क साइड है, एंड ओवर टाइम आई बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट, एंड आई बीन ट्राइंग टू किल इट ऑफ ऑल्सो। अब अपने डार्क साइड की अगर बात करें तो मैं कुछ 3 4 चीजें बोल सकते हैं। पहला ये कि अ, अगर कोई चीज मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के थ्रू बात करते वक्त, अगर किसी को मुझे उकसाना है, तो मुझे कोई यूं बोल दे आप ये नहीं कर सकते, तो वहां पे कभी कभी मैं उसको दिल पे ले लेता हूँ कि यार क्यों नहीं कर सकते। उस चक्कर में काफी बार मैं मल्टीटास्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। काफी बार मैं हेल्प नहीं लेता बाकी लोगों से, थोड़ा आइसोलेटेड, यार मैं ये काम अकेला बेहतर कर लूंगा, किसी को समझाऊंगा, करवाऊंगा। डेलीगेशन अपनी टीम के साथ हो गया है, पर बियॉन्ड माय टीम, आउटसाइड वर्ल्ड, किसी स्ट्रेंजर के साथ डेलीगेशन उतना मेरा स्ट्रांग नहीं हुआ है। एरोगेंस नहीं है, मतलब इनफैक्ट मेरा बिलो बोलेंगे ज्यादा ही है। एरोगेंस है ही नहीं। मतलब एरोगेंस मैक्स टू मैक्स में यूं दिल पे ये ले सकता हूँ कि यार इसने ऐसे कैसे कहा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। वो वाला एरोगेंस नहीं है कि ये मेरे को, ये मेरी को समझता क्यों नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ। वो वाला एरोगेंस नहीं है बिल्कुल। दूसरा ये है कि अ, अगर फैमिली के अंदर हम देखें, तो मैंने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा लॉजिकल सेट कर लेता हूँ, इन द सेंस कि यार ठीक है, छोटे मोटे जो चीजें हैं इनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देने वाला। कभी कभी आप इतना काम करते हो कि कभी कभी पता चला मम्मी के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। अब मम्मी तो उस चीज को फील कर जाएगी, मतलब मम्मी चाहती है आप लाइफ में अच्छा करो, पर आप सोचते रहे यार ये सेम घर में ही तो है। आप सेम घर में भी होके कभी कभी बात नहीं कर पाते, पता चला आप ऑफिस में बैठे हुए हो, फिर आप अपना रात को आप सो गए, फिर आप उठे, मम्मी बस खाना ला रही है, कोई खाना खाया आपने, रख दिया, बात नहीं हो पाई 15 20 मिनट आधा घंटा बैठ के करे।
तो वो एक डार्क साइड है। कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता कि ये भी एक नीड होती है। मैं ये सोचता हूँ मम्मी की एक नीड है उनके बच्चे अच्छा करें, तो हम कर तो रहे हैं, वही तो है मेन टास्क। तो वो एक मैं अपनी डार्क साइड मान सकता हूँ। फिर इतना भी डार्कनेस नहीं है अमन भाई, आप बहुत शुद्ध इंसान हो। आई नहीं नहीं फील नहीं नहीं, बिल्कुल भी शुद्ध कि नहीं हूँ। आप और मतलब बेसिक आपको वो तो रखना ही होगा कि यार आप इतने अवेयर हो कि कोई आपको बैकस्टैब ना कर दे। तो हम्म इसलिए आपको इतनी खुद की होनी चाहिए कि यार आप अवेयर हो उन सब चीजों की। और वहां पे मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ा उन्होंने क्राइम वगैरह सेक्टर में जॉब भी उनकी रही है, तो उन्होंने अच्छे से पास से चीजों को देखा है, ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग देखा है। तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, बेटा अमन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अगला व्यक्ति भी ये सोच रहा है। तो मनी का एक ये है, पापा ने कहा, मैंने पापा ने भी कहा था और ये पढ़ भी रखा है कि आप जो भी हो उसका आपको एक बेटर बड़ा वर्जन बना देगा। इफ यू आर हम्बल यू विल बी मोर हम्बल, इफ यू आर जनरस यू विल बी मोर जनरस, इफ यू आर जेलस यू विल बी अ बिगर जेलस पर्सन। आपके अंदर कोर प्रिंसिपल आपको ठीक रखना है, उसके ऊपर काम भी करना है। मेरा यूं हम्म है, कभी कभी मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ कुछ चीजों में। और घर के मेंबर्स जैसे पता नहीं है, या तो स्टूडेंट लाइफ से ही है या नहीं, कि जैसे बोलते थे ना 12th में आप पढ़ रहे हो और फिर कोई बोल देता है बेटा तुम पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ने का मन नहीं करता। अरे यार पढ़ रहा हम्म था, मैं कर रहा था तो अपने मन से करना था मुझे। इसी प्रकार से मान लो मैं काम कर रहा हूँ और फिर आके कभी मम्मी मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि अरे बेटा आप और अच्छे से करो, ये क्या काम कर रहे हो, वैसे कुछ काम नहीं चलेगा। तो मम्मी के सिनेरियो में मैं हर्ट हो जाता हूँ, अरे नहीं यार। मतलब पापा का मैं मान लेता हूँ, मम्मी के केस में मम्मी आपको क्या पता किस प्रकार से काम हो रहा है कितनी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही है, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। और मैं जब ये बोल रहा हूँ मुझे पता है इससे बेटर हो सकता है, यार इससे बेटर कर सकता हूँ। हम्म पर उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में कि नहीं यार ये आर्गुमेंट जीतना है, वहां पे हम यूं बोल जाते हैं कि आर्गुमेंट आपके फेवर के लिए हो रहा है। तो वो एक और डार्क साइड मैं बोल सकता हूँ है हमारे लिए। और एक और मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि हमने एज सच कुछ कोर्सेज सेल करने स्टार्ट नहीं किए, तो एक होती है आपके पास सुपर फाइनेंशियल पावर होती है। सुपर फाइनेंशियल पावर मतलब कि आ, आपके 4 टीचर आपको छोड़ के गए, तो आप अगले दिन ही अच्छा भाई इनके 10 रुपए थी, मैं 20 रुपए में दूसरी लेके आ जाऊंगा। वो आप तब कर सकते हो, मान लो आपने छोटे मोटे कोर्स बना रखे हैं, तो छोटे मोटे कोर्स से भी आप एक अच्छी कैपिटल अर्न कर लेते हो। तो वहां पे काफी बार मान लो मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि ये चीज होनी है, वो चीज शेड्यूल पे नहीं हो पाती, तो वो मुझे मेरी पर्सनल ब्रांड पे काफी बार हिट होती है। काफी बार मैं बड़े एडटेक जाइंट्स जो हैं इनके साथ मैंने कुछ थोड़े दिनों काम किया, तो वहां पे अपने अंदर ही कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो गई कि कोर्स को मैं टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट अंदर अलग कुछ चल रहा है। वो मेरे को बहुत, वो चीजें जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता ना, और मुझे पता है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे जो मैंने 5-6 साल में अपने ऊपर काम किया वो ब्रांड खराब, तब एक इरिटेशन आती है अंदर। और फिर कुछ नहीं, कोई और अच्छा वीडियो देख लेते हैं हम, ये सोचते हैं कि हाँ कल बेटर कर लेंगे और बेटर कर लेंगे। मतलब आप खुद पर मेरे बहुत को ज्यादा एक प्रेशर यूं लगता डालते है हो। जैसे कि मेरी सबसे बड़ी डार्क साइड मैं बोलूंगा, मतलब कभी मैं खुद की फैमिली मेंबर्स पे उतना काम नहीं कर पाया, इन द सेंस कि जैसे मैंने लाखों बच्चों को ठीक है पढ़ाया होगा, पर मैंने शायद खुद के भाई को नहीं पढ़ाया। हम्म तो मेरी मम्मी कहती है भी अमन तुमने सबको पढ़ा दिया, खुद के भाई को नहीं पढ़ाया, तुम्हारा भाई अपने पास रहता है। तो ये तो मुझे बहुत ही अपनी डार्क साइड लगती है कि पता नहीं क्यों नहीं आता वो यूं। मतलब भाई को भी बोलते हैं सेम लेक्चर देख लो आप जो है, और साथ में होता है तो गाइड कर देते हैं उसे। तो ये एक सेक्टर है जिसपे और काम आई गेस मुझे करना पड़ेगा। नहीं, बट आई फील कि some people are born to serve society and not just family, मतलब पूरी मैं सोसाइटी आपकी फैमिली है। अ, मैं तो इस पे वही बोलूंगा कि हर व्यक्ति जो भी काम करता है, मैंने चाहे आज तक कोर्स नहीं बेचा होगा, पर मैं यूं बोलूंगा कि वो मेरे खुद के सेल्फिश रीजंस थे। मुझे अप्रिशिएशन मिलता था इसलिए मैं वो काम कर रहा था। मुझे यूं है कि यार मैं लाख क्यों, मैं मिलियन स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा एक साथ, तो वो भी एक अप्रिशिएशन है। मुझे अब लगता है कि यार हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं वो चीज कर रहा हूँ। तो हाँ हम्म सोसाइटी भी उसमें सर्व हो रही है साथ साथ में, इस प्रकार से मैं उसे रखना चाहूंगा। और बस यही है, दो चार डाक साइड you're में you're बताऊंगा। you're doing a great job bro। आप खुद पर बहुत ज़्यादा हम्म, प्रेशर डालते हो, मैं भी खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ। हम्म, तो आई कैन रिलेट टू इट, हम्म, बट you're doing great। ये थैंक यू। जो भी डार्क साइड्स के बारे में हम्म, आपने कहा, हम्म, इट्स नॉट एज डार्क एज योर थिंकिंग, हम्म, बट आई अग्री, ये हम्म, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स योर हम्म। डार्क साइड, देन इट्स योर डार्क साइड।